आपको एक एक्रेडिटेशन बॉडी से एक्रेडिटेशन लेनी है, वो भी मैंडेटरी नहीं है सर इंडिया में, क्योंकि एक्रेडिटेशन इज ऑलवेज एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO। इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द, तो सर कैसे रिकॉग्नाइज, दे हैव द पावर टू, कैसे करेंगे हमें ना पूछिए, उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं power नहीं, सर, power नहीं। जो उसका जाके मेंबर बनेगा लाखों रुपए की फीस उसको देता है, आपको क्या प्रॉब्लम है वो उसको? फीस मेरे से वसूल करेगा, मैं क्लाइंट से वसूल करूंगा। हमने 2 मिनट में ढूंढ लिया। फिर ये मत कहिए कि हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता, हमें आज तक नहीं पता था क्योंकि हमारे सामने इसका मुकदमा नहीं आया। सर डिसमिस मत कीजिए इसको, मैं 10 साल से लगा हुआ हूँ, केवल इसी चक्कर में 10 साल से 11 साल से मेरे को काम भी नहीं मिला। 10 साल से लड़ रहे हैं डजंट मीन हम इसको एंटरटेन करेंगे ज्यादा। आप रिलीफ क्या मांग रहे हैं इसमें? रिलीफ ये है जो इन्होंने कंडीशन डाली है, एक्रेडिटेशन एज पर IAS 17025 फ्रॉम ए एक्रेडिटेशन बॉडी विच इज फुल मेंबर MRO वायरस, इट शुड बी अल्ट्रा वायरस अनजस्टिफाइड। आप क्या करते हैं? मेरा लेबोरेटरी है, मेरा टेस्टिंग लेबोरेटरी है। आपका टेस्टिंग लेबोरेटरी? जी, मेरे को इससे रिकॉग्नाइज कराना है दोबारा। 2015 के इन्होंने मेरा हटा दिया रिकॉग्निशन। Lord, the dispute, my lord, he has already raised before the Competition Commission of India, my lord. Order was passed against him. Thereafter, my lord, he assailed the order before the National Company Law Appellate Tribunal, Delhi, my lord. That also went against him. That order he challenged before the Honorable Supreme Court, my lord, which is Annexure P7, my lord, onwards. And his appeal is, my lord, before the Supreme Court is also dismissed, my lord. आप प्रेयर पढ़िए अपनी। Summon the entire honorable court may kindly be pleased to hold the imposition of such a condition in the laboratory scheme. तो ये जो आप किसी आपने कोई एप्लीकेशन दी होगी जो इन्होंने रिजेक्ट करी होगी, उसी ग्राउंड पे तो होगा ये। आपको अपना मशीन वगैरह नहीं चाहिए? जी मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज 2014 में निकाली, मैंने उसको चैलेंज किया है, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर भी पड़ा 2015 में। आप उसका बेनिफिट लेने के लिए आप कम से कम कुछ तो कहेंगे कि आप पे जो इफेक्ट हुआ, अपने बारे में तो कुछ कहा नहीं। अगर फर्ज करिए हम स्कीम हटा भी देते हैं, होल्ड कर देते कॉन्ट्रावेंशन, आपको क्या फायदा होगा? ये इसको कर देंगे तो मेरा हट जाएगा, तो मेरे फिर दोबारा हटेगा ना, आपने वो तो मांगा ही नहीं है इसमें। जो आप पे इन्होंने कंडीशन लगाई स्कीम के अंडर, जी, उसको सेटिसाइड करने के लिए तो आपने प्रेयर कोई करी नहीं ना, उसका रिकॉर्ड लगाया यहाँ पे। इसको अनजस्टिफाइड डिक्लेयर कर दीजिए, साबित से मेरा काम हो जाए। इन्होंने एक स्कीम बनाई, जी, स्कीम के तहत आपको कहा जी आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता, नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, आपने स्कीम चैलेंज कर दी, जी, स्कीम सेटिसाइड भी होगी, वो जो ऑर्डर है कि आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता, वो आपने चैलेंज नहीं किया तो वो लागू रहेगा। चलो वो लागू रहे, लेकिन स्कीम तो हट जाए, उसके बाद फिर दोबारा रिकॉग्निशन ले लूंगा मैं, आज डेट से ले लूंगा। ये जो कंडीशन इन्होंने इम्पोज की है, अगर ये अल्ट्रावाइज खत्म हो जाती है तो मैं आज डेट से ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। कंडीशन लगाइए, बताइए स्कीम कौन से पेज पे है और कंडीशन कौन से पेज पे है? इनके पास सब कोई ग्राउंड नहीं है। स्कीम कौन से पेज पे है और कंडीशन कौन से पेज पे है? वो 94 नंबर पेज पे लेबोरेटरी स्कीम मेरे पिटिशन में। क्या स्कीम है बताइए? ये है 94 पे क्लॉज 1.5.1 क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ लेबोरेटरी इन इंडिया। Accreditation, the laboratory seeking recognition shall be accreditation to ISO IEC 17025 or ISO IEC 17 in the respective field of testing such as mechanical, electrical, chemical and microbiology as applicable. The accreditation body through which the accreditation is taken by the applicant lab shall be a full member F Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation APLAC and or International Laboratory Accreditation Corporation ILAC। जब इनको बारे में ILAC एप्लेक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई जानते नहीं है क्या है, कुछ नहीं है। मैंने कहीं से मालूम किया ये विदेश में बैठी हुई कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे लेके मेंबरशिप देती है, और इससे रिकॉग्निशन लेने के बाद भी इनका मानना है कि जो है इससे रिकॉग्निशन लेने के बाद इंटरनेशनली वो रिजल्ट एक्सेप्टेड होते हैं। ऐसा कहीं पे लिखा है? ILAC का वेबसाइट का मैंने खुद इसमें कॉपी लगाया है। उन्होंने खुद कहा है ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी फुल मेंबर MRA से भी लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन होगी, उसका टेस्ट जरूर कहीं माना जाएगा। एक्रेडिटेशन बॉडी कहां डिफाइंड है? इसमें लिखा क्राइटेरिया 1.5.1, इसमें एक्रेडिटेशन बॉडी थ्रू विच द, आपको एक एक्रेडिटेशन बॉडी से एक्रेडिटेशन लेनी है, वो भी मैंडेटरी नहीं है सर इंडिया में, क्योंकि एक्रेडिटेशन
is always as per international standard ISO. ISO standards are not mandatory in India because ISO is a private organization, foreign private So organization. that means you will have a testing laboratory without any standards. सर वो तो देखिए स्टैंडर्ड नहीं, इसमें क्या मेरा आप किस चीज की टेस्टिंग करते हैं? इंजीनियरिंग मटेरियल से स्टील की, सीमेंट की, एग्रीगेट वगैरह किस तरह की टेस्टिंग का है मेरा। तो उसकी कोई एक्रेडिटेशन की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है सर। IS तो फिर आप टेस्टिंग किस पैरामीटर्स पे करेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड से, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये किसका है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ही तो है ये। तो सर ये एक ना तो BIS में लिखा है ये कंडीशन, ना उसमें लिखी, और तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो ऑफिसर जो है, जो BIS एक्ट में जो लिखा है उसी के तहत तो रेफरेंस बना सकते हैं ना। BIS एक्ट में लिखा है कि वो अपना जाके जो चेक करेंगे वेदर मैन, मशीन एंड मेथड आर करेक्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, उनका ये है। इसके बाद भी देखिए रिकॉग्नाइज स्कीम के में पेज नंबर, आप फंक्शन ऑफ ब्यूरो देखिए जरा, आपने लगाए हैं P1 पे जी 10B फंक्शंस ऑफ द ब्यूरो। ब्यूरो में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म ड्यूटीज एज में बी असाइन टू इट टू अंडर दिस एक्ट and the particular such power includes the power establish, publish and promote in such a manner as may नेक्स्ट पढ़िए। recognize an Indian standard in such manner as may be prescribed any standard established by any other institution in India or elsewhere in relation to any article or process. So they have right to adopt any standard in India or abroad. नहीं सर, मैं बताता हूँ, सुनिए इसमें तो देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब किसी स्टैंडर्ड को, इंडियन स्टैंडर्ड को जब मैंडेटरी करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह लेने के बाद एक नोटिफिकेशन पास होता है कि ये स्टैंडर्ड हैज बीन मैंडेटरी। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा मार्केट में नहीं बेच सकते। अभी जैसे अपने होल मार्क कर दिया है सोने का, तो बहुत सारी स्थिति में बिना होल मार्क के कोई भी सोने का माल नहीं बिकता है। तो इस तरह से मैंडेटरी नोटिफिकेशन करने के बाद करना होता है। अभी जैसे एक स्टैंडर्ड है IS 1786 TMT स्टील के लिए, इट हैज बीन मैंडेटेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि जब तक कोई भी प्रोडक्ट TMT स्टील ISI मार्क नहीं बनेगा वो मार्केट में नहीं बिकेगा। बिना ISI मार्क के मार्केट में वो नहीं बिकेगा। मिस्टर प्रकाश, वो तो हमें पता है। इसमें जब आप रूल चैलेंज कर रहे हैं, आगे रूल देखिए, जी H देखिए, स्पेसिफाई ए स्टैंडर्ड बार, H देखिए, establish, maintain, recognize laboratories for the purpose of standardization and control. इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी, तो किसी भी लेबोरेटरी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाँ, तो recognize की conditions तो लेकर, रिकॉग्नाइज की कंडीशन नहीं लिखी ना सर इसमें। That's why the scheme was Condition- followed. and J, recognize any institution in India or outside which is engaged in the standardization of any article or process or improvement of quality. In that context, they can say that Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation and International Laboratory Accreditation Cooperation is recognized by the, तो सर कैसे रिकॉग्नाइज, they have the power to, कैसे करेंगे हमें ना पूछिए, नहीं, उसके बाद आप कह मतलब रहे हैं नहीं सुनिए सर, power है। Yes, my lord, this argument was raised, my lord. Kindly see page number 22, order of the competition commission, my lord. So the So- competition commission has जी, जी, ultimately जी, they have gone on the वो that is all, have been entertained by the competition commission. मिलोड क्या वो ले सकते हैं? BIS एक्ट से बाहर नहीं जा सकते ना। BIS एक्ट में जो लिखा है उसी में तो करेंगे ना। BIS एक्ट में लिखा है कि हिंदुस्तान के या कहीं भी बाहर का अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने का मेथड है ना सर, ये देखिए बताता हूँ आपको। रूल 30 उसमें किसी भी एसोसिएशन इंडिया और आउटसाइड की रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट को कर सकते हैं। अगर BIS स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम कम नहीं करेंगे। जी सर, इंडियन स्टैंडर्ड करिए ना। Indian standard- सर मेरी बात सुनिए, ये पेज मिस्टर नंबर प्रकाश, 98 प्लीज। आपके कहने से इंडियन स्टैंडर्ड नहीं होगा। अगर इन्होंने कोई स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया, चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया, तो दे कैन अडॉप्ट। सर वो ILAC ऐप ने जो नाम डाला है इन्होंने, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ जानते नहीं। आपको नहीं पता, इनको पता है। उनको नहीं, उन्होंने किस दिया, मेरे को नहीं जानता। BIS ने लिख के दिया सर। कहीं से नाम उठा के डाल दिया। तो वो सही है। मैं आपका RTI पढ़ा रहा हूँ। RTI नंबर देखिए, पढ़ाता हूँ तो ये पेज नंबर 106 रिट पिटीशन मेरे पास, पढ़िए पेज नंबर 106। कहीं से कुछ भी उठा के डाल रखा है, इनको कुछ पता ही नहीं है सर। 106 देखिए, मैंने पूछा इट फैक्ट दैट ILAC एंड APLAC आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ऑफिस आर आउटसाइड इंडिया बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिकॉर्ड। It is informed that the information pertaining to the proprietorship and office of ILAC is not available in the record of our department. इनके पास कुछ भी नहीं उसके बारे में। और मैं पढ़ाता हूँ सर, और मैं पढ़ाता हूँ आपको। मिस्टर प्रकाश,
जी आप थोड़ा रिसर्च करिए, आपको इन एसोसिएशन के बारे में पता लग जाएगा। सर, मैं पूरा रिसर्च करने के बाद, रिसर्च नहीं करिए, आप जरा रिसर्च करिए। दीज आर वेल नोन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पूरे दुनिया के लेबोरेटरीज और इसमें मेंबर है। आप थोड़ा रिसर्च करिए। आप कह रहे हैं इनका कुछ पता ही नहीं। मैं एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए। इसमें जो पेज नंबर 106 मैंने पढ़ा, ये बताता मैं आइलैक एप्लेक के बारे में जानता ही नहीं हूँ। उसके बाद और देख लीजिए, मैं और पढ़ा देता हूँ आपको। 24 अक्टूबर 1977 में जी, ये एसोसिएशन बनी थी इन डेनमार्क। तो ये सर पहले इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट थी, तो इसलिए आप थोड़ा रिसर्च करिए। बाद में BIS बना है 1986 में। इसके सर आइलैक एप्लेक के बारे में इंडिया में किसी के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। चौसाई ने चिट्ठी लिख के दिए मेरे को, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। देखिए उसका पेज नंबर 120 देखिए, पेज नंबर 120। QCI, as informed earlier, does not have the copies of legal identities of International Laboratory Accreditation Corporation and Asia Pacific Laboratory Corporation. The information was available with QCI provided in response to your above RTL application. उनके पास भी नहीं है, BIS के पास भी नहीं है। जिसके बारे में किसी के पास भी नहीं है तो किसने कहा नहीं है इनके पास? ये लिख के दिया सर मेरे को। हाँ जी, मेरे को लिख के दिया ना BIS ने। BIS ने मेरे को लिख के दिया है, मेरी पूरी जानकारी दी है। और बताता हूँ मैं, आप एक जरा थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। सर, हमें 2 मिनट में मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। और ये मत कहिए BIS के पास नहीं है, BIS मेंबर है इसमें। अरे सर, मैं आइलैक एप्लेक का नहीं है सर, आइलैक एप्लेक ISO का मेंबर है, आइलैक एप्लेक का मेंबर नहीं है। मेरी जो कंडीशन है, आइलैक एप्लेक ही हटा दीजिए। आगे जो आपको उसका मेंबर नहीं बनना है, आपने उस लेबोरेटरी से सर्टिफिकेशन लेनी है जो उसके मेंबर है। सर ये देख चुके हैं, मैं एक बार और पढ़ा देता हूँ। यू सी, आपको मिस्टर प्रकाश, आपको नहीं जाना इन एसोसिएशंस के पास, आपको इनके पास नहीं जाना। आपने अपनी जो लेबोरेटरी है उसको एक्रेडिट कराना है किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो इनकी मेंबर है। इनकी BIS की मेंबर नहीं है सर, ये बोलते हैं आइलैक एप्लेक की मेंबर होनी चाहिए। आपको मेंबर नहीं होना आईलैक का, नहीं, उस बॉडी को जिससे आप लेंगे वो मेंबर होगी। अच्छा, आपकी हिंदुस्तान में आपकी अकेली लेबोरेटरी है? अरे सर, आपकी अकेली लेबोरेटरी नहीं, है? 20,000 के बोटी है ना? हाँ उन्होंने ली हुई है मेंबरशिप, देख- उन्होंने एक्रेडिटेशन कराई है, जी। आप भी कराइए। 104 नंबर पेज तो देखिए सर, देख लीजिए। मैंने 10 साल से इस चक्कर में घूम रहा हूँ। 104 नंबर पेज, प्लीज 104 नंबर पेज ये देखिए। काइंडली प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ BIS मेंशनिंग द लीगल एंटिटी ऑफ क्लैरिफिकेशन। ये बोलता है मेरे पास नहीं है। उसके काइंडली प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल BIS रिकॉर्ड अबाउट आइलैक एप्लेक। बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है। डू आइलैक एंड एप्लेक ऑथराइज एंड एक्रेडिटेशन बॉडी इन इंडिया। ऑथराइज करते क्या? डिटेल्स नॉट अवेलेबल। वो कोई ऑथराइज थोड़ी करते। Our department may refer to the website. Kindly mention the name and address of organization that authorized and accreditation body. Details not available. आप जाके अपनी लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज कराइए, खत्म करिए काम। सर मैं रिकॉग्नाइज एक्रेडिटेशन करा लूंगा, लेकिन ये आइलैक एप्लेक का जो मेंबर, फुल मेंबर डाल रखा है, ये गलत डाल रखा आपको मेंबर बनने की उसकी है। जरूरत नहीं, जो उसके लिए डाल रखा है वो मेरी बात सुनिए, सुनिए ना मेरी बात। सब इससे लेबोरेटरी का, देखो लेबोरेटरी को क्वालिटी मेंटेन करना खुद उसका काम है। अगर लेबोरेटरी गलत रिजल्ट देगी तो उसको लेबोरेटरी को सू किया जाता है, ना कि आइलैक एप्लेक मेंबर को किया जाता है, ना जो एक्रेडिटेशन बॉडी है उसको सू किया आपकी जाता है। लेबोरेटरी को किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक्रेडिटेशन लेनी है, एक्रेडिटेशन ले लेता हूँ, तो आप ले लेकिन लीजिए। आइलैक एप्लेक हटा दीजिए। आईलैक से नहीं लेनी आप। नहीं, आइलैक जो इसमें अफसर में ISO एक्रेडिटेशन हो जाए मैं करा दूंगा, लेकिन दैट एक्रेडिटेशन बॉडी शुड नॉट बी मैं फुल मेंबर एम ऑफ आइलैक एप्लेक, वो हटा दीजिए प्लीज। क्यों हटा दें? तो सर वो आइलैक एप्लेक के बारे में उसको पढ़ा नहीं है, उसको डाल के। आपको क्या लेना देना उससे? वो बॉडी अपने आप जाके लेगी उससे। आपने जिस बॉडी से एक्रेडिटेशन मैं बताता हूँ उसमें क्या है। जो उसका जाके मेंबर बनेगा, लाखों रुपए की फीस उसको देता है। आपको क्या प्रॉब्लम है वो फीस मेरे से वसूल करेगा, मैं क्लाइंट से वसूल करूंगा। इसके आपके जो लेबोरेटरी टेस्टिंग के चार्जेस हैं वो तो फिक्स्ड होंगे। अरे सर, उससे भी तो पैसे ज्यादा देगा। वो उसका पैसा मैं अपने वसूल करूँ टेस्टिंग से, मैं क्लाइंट से वसूल करूंगा। तो अल्टीमेटली जो कस्टमर पे कॉस्ट है वो तो बढ़ती है ना, अगर मेरे से ज्यादा खर्चा कराएंगे तो। अगर नॉन मेंबर से कराएंगे वो कुछ सस्ते में देगा मेरे को, तो सस्ते में देगा तो मैं सस्ते में लूंगा। फिर पिटीशन उस चीज की लगाइए कि मेरे से वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, जो रेट इन्होंने फिक्स किया उससे ज्यादा मांग रहा है, उसकी पिटीशन। ये रेट फिक्स नहीं करते सर, इनके रेट फिक्स नहीं करते। रेट फिक्स करते अपना स्टैंडर्ड का, किसी प्रोडक्ट को टेस्टिंग के स्टैंडर्ड का, एक्रेडिटेशन का स्टैंडर्ड नहीं करते। तो मेरा कहना है सभी, तो इन्होंने आइलैक एप्लेक की कंडीशन डाली है, गलत डाली है, क्योंकि इसके बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता है।
मिस्टर प्रकाश, जी हमने 2 मिनट में ढूंढ लिया। फिर ये मत कहिए कि हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता। हमें आज तक नहीं पता था क्योंकि हमारे सामने इसका मुकदमा नहीं आया। जी आज आपने इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, हमें 2 मिनट में इंटरनेट से पता लगे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, क्या है और क्या इनके मेंबर, सब अवेलेबल। आपने कोशिश नहीं करी, बल्कि आपने करी होगी लेकिन बता नहीं रहे। आपने जरूर देखा होगा इंटरनेट पे कि है कि नहीं, नहीं। इंटरनेट में मैंने देखा सर, फिर ये सब विदेश में बैठे हुए विदेश में बैठी हुई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी चाहे हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो। सर गवर्नमेंट ने किसी ने भी रिकॉग्नाइज इन्होंने वो हमारा काम नहीं है, वो स्टैंडर्ड जो फिक्स। सर डिसमिस मत कीजिए इसको, मैं 10 साल से लगा हुआ हूँ, केवल इसी चक्कर में 10 साल से 11 साल से मेरे को काम भी नहीं मिला। 10 साल से लड़ रहे हैं डजंट मीन हम इसको एंटरटेन करेंगे ज्यादा। आपको एक्रेडिटेशन लेनी है, आपकी एक्रेडिटेशन अगर कोई मना करता है तो आप आगे उसको चैलेंज करिए। आपने उसको चैलेंज नहीं किया, आपने कहा कंडीशन हटा दो, जिससे भारत सरकार कह रही कि हमें स्टैंडर्ड इंप्रूव करने चाहिए। आप कह रहे हैं कंडीशन हटा दो क्योंकि मेरी लेबोरेटरी पास हो जाए। क्यों? सर ये मैं आपसे जब इसके ये बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो दुनिया में सारे फॉलो करेंगे। तो वो आईएसओ है ना सर, आईलेक आईएसओ इंटरनेशनल नहीं है, आईएसओ इंडिया का है। नहीं सर, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया का है। तो आईएसओ जो है वो विदेश में बैठा हुआ है, जेनेवा में बैठा हुआ है, इंडिया का नहीं। हटा दे। नहीं, क्यों? फिर उसको क्यों फॉलो करना है? किसको? आईएसओ को। आप कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान का ही करो, बाकी सब हटा दो। सब बाकी तो मैंडेटरी वैसे हो नहीं सकते, क्योंकि आईएसओ हमारे जो है उसमें आईएसओ स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है? वो आईएसओ करता है, आईएसओ क्या है? वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वो भी प्राइवेट है ना। हाँ, बीआईएस की तरह, बीआईएस गवर्नमेंट की है, इंडियन स्टैंडर्ड मैंडेट। आप कह रहे हैं प्राइवेट सारे हटा दो, आईएसओ को भी आपके हिसाब से हटा देना चाहिए फिर। वो तो वैसे भी मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट में मैंडेटरी नहीं है सब वो। तो फिर आप स्टैंडर्ड, आप लेबोरेटरी चलाना चाहते हैं टेस्टिंग की, फिर क्या टेस्ट करेंगे बताइए? आपके हिसाब से तो कोई भी स्टैंडर्ड मान्य नहीं रखता। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा ही है और क्या है? आपकी बहस तो यही है। इंडियन स्टैंडर्ड को अपन मान्य करते हैं। क्यों माने? इंडियन स्टैंडर्ड को तो इंडियन को तो मानेंगे ना। हाँ, इंडियन को मानेंगे, इंडियन बीआईएस मानेंगे ना, बीआईएस मानेंगे, आईएसओ नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। अब आईएसओ ने अगर, सुनिए सर, सर मेरी बात सुन लीजिए, जस्ट मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर आईएसओ ने अपने स्टैंडर्ड में कोई गलत बात दिखती, कुछ लिख दी, उसको मैं आपके हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, ना आईएसओ को बुला सकता हूं मैं। जब उसको जिसको नहीं बुला सकता हूं मैं, इंडिया के जुरिडिक्शन में नहीं है, तो उसका कैसे स्टैंडर्ड को मैनेज कर देंगे अपन? इसी तरह से आईलेक एप्लेक को भी, वो विदेश में बैठी हुई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंडिया की कोर्ट में नहीं बुला सकते हम, इसलिए उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। बीआईएस अगर कहती कि हम वो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, देखिए गाड़ियों के मामले में सर वो ठीक है, पहले भारत स्टेज 3 आया, भारत स्टेज 4, आज भारत स्टेज 6 आ गया और 6 का भी अगला वर्जन आ गया। कहीं से तो लाए स्टैंडर्ड, कई देशों से बहुत बेहतर है हमारे स्टैंडर्ड। जब उसके बाद सर सब लाने के बाद उन्होंने बनाया ना, अपना स्टैंडर्ड बनाया, वो पढ़ के अपना बनाया ना इन्होंने, जिसके बारे में आईलेक एप्लेक के बारे में इनके पास कुछ पता नहीं है, कुछ जानते नहीं है, विदेश में संस्था है, उसका नाम क्या डाल दिया, उसे फायदा भी क्या है, उससे फायदा क्या है, उससे हमने पूछा भी क्या फायदा है, क्या है, तो अब हम जानते ही नहीं उसके बारे में, हमें पता ही नहीं, हम तो जानते हैं। उसके बाद उससे फायदा क्या है? फायदा इन्होंने बोला जी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो मैंने बता दिया वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं, वो भी नहीं है। वो उन्हें अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने डाल दिया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। बताइए भाई कहां से एक्सपेक्टेड है? किसी ने आपको, यूएन ने दिया है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मैंने उसमें साफ लिख के दिया है, आईलेक एप्लेक को दुनिया में किसी भी कंट्री ने मैंडेट नहीं दिया है, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लिख के दिया हुआ है। मैं पढ़वा देता हूं आपको, देखो ये देखिए सर, 99 पेज नंबर पे, 99 पेज नंबर पे इंफॉर्मेशन नंबर 2। इसमें आर्गुमेंट्स और जजमेंट रिजल्ट हम ये- फैसला सुना देंगे इसमें। ये हमने आपकी बहस सुन ली, केस रिजर्व कर लिया, जजमेंट सुना देंगे आप। ठीक है साहब, कर दीजिए साहब। देखिए कंडीशन इन्होंने गलत डाल रखी है, आईलेक एप्लेक की हटवा दीजिए, आईएसओ चाहिए डलवा दीजिए, आईएसओ के लिए मैं कहीं से भी सर्टिफिकेट दे दूंगा इंडिया में 10। मिस्टर प्रकाश, अगर स्टैंडर्ड्स कोई प्रोफेशनल बॉडी फिक्स करती है, वो एक्सपर्ट्स हैं, कोर्ट का काम नहीं है एक्सपर्ट बॉडी में इंटरफेयर करना। सर एक्सपर्ट्स ने ये सोचा कि हमें ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने, कोर्ट नहीं कहेगी जी आप ये स्टैंडर्ड हटा के ये लगा दीजिए। अब मेरी बात तो सुनिए, जब एक्सपर्ट जो करेगा, एक्सपर्ट के बाद जिसके बारे में लिखेगा उसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, नो हाउ तो होना चाहिए। वो बोलता मैं जानता ही नहीं हूँ, उसके बाद बोला मैंने डाल दिया,
उससे क्या फायदा है तो भी मैं नहीं जानता हूँ। आपने पूछा क्या? आपका सवाल ये नहीं था कि इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो कि नहीं, आपका सवाल था इन ऑर्गेनाइजेशन के लीगल स्टेटस के बारे में बताइए। ठीक है सेटर। उसके बाद मैंने पूछा ग्राउंड क्यों डाल रखी है आपने, ग्राउंड में तो होगा ना। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप आपने देख- किस ग्राउंड पे, देखेंगे आपका रिकॉर्ड और फैसला सुना देंगे। देखिए साहब मैंने ये एक आर्ट है ये मेरी, मैं आप देख लीजिए, उसमें मैंने इनसे ग्राउंड पूछा। रिटन सबमिशंस फाइल कर दिए हैं, हम देख लेंगे उनको। We'll go through your written submissions. अगर आपने कुछ और रिटर्न में और फाइल करना है तो 1 हफ्ते में फाइल कर दीजिए। ये मैंने कर दिया था, जो भी रिटर्न सबमिशन में दे दिया, जो भी था मैंने। और है कुछ कि नहीं फाइल करना। लेकिन साहब इसको हटा देंगे तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए अच्छा रहेगा, हिंदुस्तान की बहुत बहुत लेबोरेटरी का भला हो जाएगा। भला हमें सिर्फ लेबोरेटरी का नहीं देखना, हमें जनता का देखना है भला। सब जनता का भी भला होगा। अगर स्टैंडर्ड ये हाई करेंगे या तो आप कहिए जी ये स्टैंडर्ड लो कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं है सर, आईलैक एप्लैक इज नॉट स्टैंडर्ड, आईलैक एप्लैक स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा इंडिया के साइंटिस्ट बहुत एक्सपर्ट है स्टैंडर्ड बनाने में, इंडियन स्टैंडर्ड बहुत अच्छे अच्छे बनाए इन्होंने, और बहुत अच्छे इंडियन स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो ये जो इस बॉडी के एक्सपर्ट्स हैं जी वो भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा कि तो, ये फॉलो करें। तो सोच समझ के डाला। मैंने पूछा साहब ग्राउंड क्या है, आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आप ये स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने सर एमएससी किया केमिस्ट्री में और एएमआई किया केमिकल इंजीनियरिंग में। आप इन एक्सपर्ट से ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं जानता हूं, तभी तो साहब मैं इधर आया हूं ना। आपको इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता है? जी आईलैक एप्लैक के बारे में पता है ना, विदेश में बैठी हुई प्राइवेट संस्था है जो पैसे लेके मेंबरशिप देती है। जैसे जैसे एसोसिएट मेंबर के लिए 2 लाख, तो जो कॉमरेड मेंबर के लिए 5 लाख, और जो एमआरए के लिए 20 लाख, वो 20 लाख उसको देगा और देने के बाद मेरे से वसूल करेगा 20 लाख में से हिस्सा। आपसे किसी ने मांगे? अरे सर बाकी जो मैं एक्रेडिटेशन बॉडी के मांगे आपसे किसी ने? एक्रेडिटेशन बॉडी के पास जाऊंगा तो पैसे तो देगा ना मेरे से, मुफ्त तो देगा नहीं। जो अगर एमआर, फिर एक्रेडिटेशन की जरूरत ही क्या है? हर चीज में पैसे लगेंगे। अरे सर सुन एक बात बताइए, एक तो फुल मेंबर से लूं मैं वो पैसे ज्यादा देगा, एक नॉन मेंबर से लूं। सुना देंगे मिस्टर प्रेसिडेंट। विल रीड द फाइल एंड पास द ऑर्डर। हटा दीजिए सर, मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत लोगों का भला होगा, बहुत लेबोरेटरी का भला होगा, बहुत कंज्यूमर का भला होगा इससे। हम देख लेंगे क्या है।